प्रभुपाद की जय। हम लोग चैप्टर 3 कृष्ण प्रेम का अभ्यास, किताब है कृष्ण भावना अमृत एक अनुपम उपहार। हम इस किताब का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं। इस अध्याय का सार तो मैंने बता ही दिया था। अब मैं इस अध्याय के मेन पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहा हूँ। मेन पॉइंट्स क्या हैं इस अध्याय में, या यूँ समझ लीजिए प्रभुपाद की कोटेशंस क्या हैं, प्रभुपाद के कोट्स इस चैप्टर से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कई पॉइंट्स हो सकते हैं। मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं जो मुझे बहुत डीप लगे, और बहुत डीप नहीं, जो मुझे लगा कि यहाँ पे डिस्कस करने लायक हैं। आगे हमें समय मिलेगा तो हम और कोट्स पे डिस्कस कर सकते हैं, इन चैप्टर से निकाल सकते हैं। प्रभुपाद का हर स्टेटमेंट ही डीप है और उस पर मननन और विचार करना हम प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो भी है श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में हम जो हैं, हमें हमारा कर्तव्य है कि हम इस पे सोचें। एनीवे, थर्ड चैप्टर का कोटेशन लेट्स सी, ये है पेज नंबर 32 चैप्टर 3। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, हमें यह सदैव समझना चाहिए कि इन सारे कार्यकलापों के पीछे उच्चतर शक्ति का हाथ है। हरे कृष्ण। जीव इस भौतिक जगत में उसी तरह कार्य करता है जिस तरह एक कर्मचारी कार्यालय में अपना काम करता है और उसके सारे कार्य का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखा जाता है। एनीवे, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, मैं रिपीट करता हूँ, हमें यह सदैव समझना चाहिए कि इन सारे कार्यकलापों के पीछे उच्चतर शक्ति का हाथ है। वेरी नाइस स्टेटमेंट। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी संसार में हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उसके पीछे, या स्पेशली हम अपनी लाइफ में, उसके पीछे भगवान का कुछ प्लान है। प्रभुपाद वैसे लिख रहे हैं, उच्चतर शक्ति, एटलीस्ट कोई सुपीरियर पावर है जो हमारी लाइफ को लीड कर रही है। भगवगीता में भी कृष्ण भगवान सेम चीज़ कह रहे हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विदेश च पृथक चेष्टा दैवम पंचमम उच्यते। दैवी शक्ति कोई पीछे है, अब आप उसको भाग्य कह लो, प्रकृति के नियम कह लो, उसके पीछे भगवान, सिर्फ हम हेतु नहीं है उस कार्य का। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि जीव इस भौतिक जगत में उसी तरह कार्य करता है जिस तरह कर्मचारी कार्यालय में अपना काम करता है और उस कार्य का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखा जाता है। ब्यूटीफुल। तो अगर हम इस संसार में एक ओनर की तरह काम करेंगे, कि मैं ओनर हूँ, मैं मेन व्यक्ति हूँ, इस संसार का एचओडी हूँ, तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो हमें ऐसे काम करना है कि मेन एचओडी कृष्ण है और हम उसके अंदर एक टीचर की तरह काम कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने ये जो लाइन लिखी है, इसको प्रैक्टिस करने से हमें अनुभव होता है, या दूसरे शब्दों में अगर हम हमेशा याद रखेंगे कि भगवान हमेशा हमें देख रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंताश्च कृष्णा कह रहे हैं, तो हम खुश रहेंगे और हमें समझ आएगा कि संसार की वास्तविकता क्या है। ओके, कोट दूसरा श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं 35 पेज नंबर पे, लास्ट पैराग्राफ में लाइन है, कृष्ण इस आदान प्रदान को चाहते हैं, तुम मुझसे प्रेम करो और मैं तुमसे प्रेम करूंगा। अब ये एक्चुअली मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, बट मैं इसको कुछ क्वालिफाई करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है, कृष्ण हमसे आदान प्रदान करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान हमसे आदान प्रदान करना आते हैं उसी तरह जिस तरह एक राजा एक भिखारी से आदान प्रदान करना चाहता है। अब राजा अगर भिखारी से आदान प्रदान करना चाहेगा तो फिर किसकी महानता है? राजा की महानता है उसमें।
भगवान हमसे आदान प्रदान करना आते हैं हमारे कल्याण के लिए, और इसमें भगवान की ही मानता है कि भगवान हम जैसे तुच्छ जीवों से, जो कि पापी है, अधर्मी है, हमेशा त्रुटियां करते रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं मगर हमेशा त्रुटियां करते रहते हैं, हमसे भगवान संबंध बनाना चाहते हैं। इसी को बोलते हैं अवतार। ज़रूरी नहीं कि भगवान वहाँ से फिजिकली उतर के आए, भगवान अपने भक्त के हृदय में भी उतर सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। और भगवान तो एक्चुअली लोग पूछते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, लोग ऐसा पूछते हैं। उनकी वैसे तो लोगों में आंसर भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आता कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। क्वेश्चन होता है कि हम क्या चाहते हैं भगवान से। बट प्रभुपाद ने उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान इस आदान प्रदान को चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, तुम मुझसे प्रेम करो और मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। सिंपल सिंपल, यू लव मी, आई लव यू, दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट ऑल आई वांट। श्रील प्रभुपाद क्लियरली, इससे सिंपल स्टेटमेंट और कुछ नहीं हो सकता कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से चाहती है कि बच्चा मम्मी को प्रेम करे और माँ बच्चे को प्रेम करे, बस इतनी तो इच्छा है, और कुछ नहीं है। ना कोई ना कि लंबी चौड़ी चीज़ों की मांग है, कुछ भी नहीं मांग है। इसको भक्ति कहते हैं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है श्रील प्रभुपाद का कृष्ण कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, कोटेशन 2 मैं पढ़ रहा हूँ, 2B इस सेकंड कोटेशन का ही पार्ट है, 36 पेज नंबर पे। और श्रील प्रभुपाद, ये दूसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रेम तो ऐसे ही आदान प्रदान से शुरू होता है। ये प्रभुपाद की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम तो ऐसे ही आदान प्रदान से शुरू होता है। जो पिछले हमने भी कोट किया कि भगवान तो ऐसा आदान प्रदान चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रेम ऐसे आदान प्रदान से शुरू होता है, अंत नहीं होता, शुरुआत है ऐसा आदान प्रदान। और फिर उसके बाद इस प्रेम का संबंध और घना हो जाता है, सिर्फ आदान प्रदान नहीं रहता। क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं गोपियों को कि गोपियाँ तुमने जो मुझे प्रेम किया, मैं उसका वापस ऋण नहीं चुका सकता, मैं उसके बदले कुछ नहीं दे सकता, तुम्हारा प्रेम ही इस प्रकार का है। और फिर वैसे भी आदान प्रदान जो है वो एक बिजनेस सा लगता है, नहीं? यथामाम प्रबध्यन्ते ताम सते भजामे हम, एक बिजनेस सा नजर आ रहा है। तुम मुझे दो और मैं तुम्हें दूंगा। प्रेम की सीमाएं तो और आगे बढ़ती हैं। एक भक्त भगवान को देता है, चाहे भगवान उसको कुछ ना दे, प्रेम वहां तक पहुंच जाता है, आदान प्रदान की भी अपेक्षा नहीं करता। प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि आदान प्रदान से प्रेम शुरू होता है, अंत नहीं होता यहां पर। तो आदान प्रदान की अपेक्षा नहीं करता प्रेम, फिर चाहे भगवान मुझे कुछ ना दे तब भी मैं प्रेम करूंगा। और फिर उसके और ऊपर भी, उसके एक और ऊपर प्रेम और उसकी सीमाएं और बढ़ जाती हैं कि भगवान अगर मुझसे कुछ छीन ले तब भी मैं प्रेम करूंगा। आश्लिष्यवा पादरतम पे नस्तुमाम। और फिर श्रीमती राधा रानी या और जो हाईएस्ट डिवोटी हैं राधा कृष्ण की, राधा रानी, उनका प्रेम तो इस सीमा के भी बियॉन्ड है, इस सीमा के भी परे है। वहां पे श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि अगर कृष्ण मुझे दुख भी देंगे तब भी मैं उनकी सेवा करती रहूंगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसे आदान प्रदान से प्रेम शुरू होता है। तभी तो गीता में भगवान ने शुरुआत का प्रिंसिपल दे दिया, यथामाम प्रबध्यन्ते साम तथैव भजाम्यहम्, जैसे तुम मुझे प्रेम करोगे मैं तुम्हें वैसे प्रेम करूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम मुझे अर्पण करो भक्ति से, मैं उसको भक्ति से स्वीकार करूंगा। मगर इस शुरू के प्रिंसिपल से। फिर इसके बाद भागवतम चैतन्य चरितमृता, उसमें प्रेम की सीमाओं को एक भक्त लांघ जाता है भगवान की कृपा से। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रेम तो ऐसे आदान प्रदान से शुरू होता है। हम कोई वस्तु अपने प्रेम पात्र को देते हैं तो वह हमें कुछ देता है और इस तरह प्रेम पनपता है। तो ये शुरुआत की चीजें हैं। क्लियर हो गया? बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए।
कोटेशन, कोटेशन नंबर 337 पेज नंबर पे, लास्ट पैराग्राफ पे शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ में बीच में लाइन है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, इस प्रकार हम अनेक कृत्रिम पहचानें बना लेते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान ये होनी चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ। जब हम इस प्रकार सोचते हैं तो हम कृष्ण भावना अमृत में सोचते हैं। केवल इसी विधि से समस्त जीवों के बीच विश्व प्रेम स्थापित हो सकता है। श्रीला प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियसनेस की एक और डेफिनेशन दी। पीछे तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण कॉन्शियस क्या है, वेल भगवान की इच्छा समझना। भगवान की इच्छा क्या है कि मैं तुमसे प्रेम करूं, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। मगर श्रीला प्रभुपाद और बेस पे जा रहे हैं। कृष्ण कॉन्शियस क्या है, हम क्यों प्रेम करेंगे भगवान से, क्यों, जब तक हम तब तक प्रेम नहीं करेंगे जब तक हम नहीं सोचेंगे मैं कृष्ण का हूं। तो श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब कि ये सोचना कि मैं कृष्ण का हूं, अगर आप सिर्फ ये विचार अपने मन में रख सकते हैं तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा। बस अब ये विचार अपने मन में रखना मैं कृष्ण का हूं, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं कृष्ण का हूं मगर थोड़ा शैतान भी हूं, कृष्ण का शैतान बच्चा हूं ये भी व्यक्ति सोच सकता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने किताब जैव धर्म में लिख रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत इजी है। केवल अगर हम कन्विंस हो जाएं, वो अपने सॉन्ग में लिख रहे हैं, जीव कृष्ण दास कर ले ऐ विश्वास, तबे तार दुख नाई। प्रभुपाद सेम स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर हमें विश्वास हो जाए कि हम भगवान के दास हैं तो इस संसार में सारा दुख खत्म हो जाएगा। बल्कि हमारा दुख नहीं, विश्व प्रेम स्थापित हो जाएगा। अगर हर व्यक्ति सोच ले कि हम कृष्ण के दास हैं, विश्व शांति हो जाएगी। ये विश्व शांति का सूत्र है। श्रील प्रभुपाद ने आगे भी अपने पपर्ट्स में लिखा है, भगवत में प्रभुपाद यही लिख रहे हैं। तो एक्चुअली हमारी प्रीचिंग क्या होनी चाहिए, हमारी प्रीचिंग इस लेवल पे होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे कि हमारी प्रीचिंग संबंध लेवल पे है। ये लोगों को कन्विंस करना कि तुम कृष्ण के हो। अगर हमने ये कन्विंस कर दिया कि तुम कृष्ण के हो, बस काम बन गया, वो अपने आप भक्ति करेगा। तो भक्त के अंदर जो निष्ठा है कि मैं कृष्ण का हूं, उसी तरह सब कृष्ण के, वो दूसरों के हृदय में डालते हैं। ओके, उसके बाद कोटेशन नंबर 4 पेज नंबर 40 पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही, मतलब बिल्कुल शुरू में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो लोग कृष्ण का विरोध करने का प्रयास करते हैं और उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते, वे वास्तव में पापमय जीवन बिताते हैं। वेरी ब्यूटीफुल लाइन। श्रील प्रभुपाद इनसाइट दे रहे हैं कि जो लोग कृष्ण का विरोध करने का प्रयास करते हैं और उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते, ठीक है, जो लोग भक्त नहीं बनना चाहते या जो लोग भक्त नहीं है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, वे वास्तव में पापमय जीवन बिताते हैं। पापमय जीवन, कितना इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। वो पापमय जीवन बिताते हैं, मतलब कि जो भक्ति नहीं करता उसका जीवन पापमय है। चाहे वो बाहर से पुण्य में लग रहा हो, चाहे वो बाहर से लग रहा हो कि वो पुण्य, बहुत पुण्य आत्मा है, समाज सेवी है, ABCD XYZ, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बट एक्चुअली वो पापमय जीवन है। और मैंने जैसे पहले कहा था कि श्रील प्रभुपाद का हर स्टेटमेंट केवल शास्त्रों से आ रहा है। भगवान भी सेम कह रहे हैं, यज्ञ अर्थात कर्मण्य नत्र लोकोयम कर्म बंधना यज्ञ शिष्टाना सिंतो मुच्यंते सर्वकिल विषय ते त्वमघम पापय पचंती आत्म कारणात्। जो अपने लिए काम करता है, चाहे पाप या पुण्य, दोनों ही पाप है। और केवल भक्त का जीवन ही पुण्यमयी, असली में पुण्यमयी। श्रील प्रभुपाद इसलिए कई लोग बोलते हैं ना कि भी हम तो अपनी फैमिली चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हमने कोई झूठ नहीं बोला, कोई करप्शन नहीं की, कोई मीट नहीं खाया, सदैव सबका भला चाहे। वेल तुम्हारी गति क्या होगी? लोग कहते हैं स्वर्गवासी, नहीं, एक्चुअली नरकवासी, क्योंकि उनका भी पापमय जीवन है। भगवान को नकारना वो सबसे बड़ा पाप है। जब समाज सेवा करना चाहते तो भगवान की सेवा क्यों नहीं करना चाहते? क्वेश्चन ये है।
या भगवान समाज सेवा समाज से कम इम्पोर्टेंट हो गए? यही तो पाप बुद्धि है, और क्या है। ओके, और चौथा जो कोटेशन, एनीवे, तो ये 4 कोटेशंस मैंने बताई। अब मैं 4 और कोटेशंस अगले लेक्चर में करूँगा इसी चैप्टर के। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये कोटेशंस इस किताब में अब आप लोग मार्क कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इस किताब में, और दोबारा से उसका मनन कर सकते हैं। हरे कृष्ण, शीला प्रभुपाद की जय।